जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर किस दिशा में होना चाहिए, शयन कक्ष किस दिशा में होना चाहिए, किस दिशा में कूड़ा कचरा और शौचालय नहीं होना चाहिए, घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए। वास्तुशास्त्र की 8 दिशाओं का वर्णन करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इसका महत्व क्या है इन सभी के बारे में बताऊंगी। वास्तुशास्त्र में 8 प्रमुख दिशाओं का जिक्र आता है जो मनुष्य के समस्त कार्य व्यवहारों को प्रभावित करता है। इनमें से प्रत्येक दिशा का अपना अपना विशेष महत्व है। अगर आप घर या कार्यस्थल में इन दिशाओं के लिए बताए गए वास्तु सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं तो इसका सकारात्मक परिणाम आपके जीवन पर होता है। इन 8 दिशाओं को आधार बनाकर आवास या कार्यस्थल एवं उनमें निर्मित प्रत्येक कमरे के वास्तु विन्यास का वर्णन वास्तुशास्त्र में आता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि ब्रह्मांड अनंत है, इसलिए न कोई दशा है और न दिशा, लेकिन हम पृथ्वीवासियों के लिए दिशाएं हैं। ये दिशाएं पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाले गृह सूर्य एवं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि 8 मूल दिशाओं के प्रतिनिधि देव हैं जिनका इस दिशा पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इन सभी दिशाओं में पहला दिशा है पूर्व दिशा। इस दिशा के प्रतिनिधि देवता सूर्य हैं। सूर्य पूर्व से ही उदित होता है। यह दिशा शुभारंभ की दिशा है। भवन के मुख्य द्वार को इसी दिशा में बनाने का सुझाव दिया जाता है। इसके पीछे 2 तर्क हैं। पहला, दिशा के देवता सूर्य को सत्कार देना, और दूसरा वैज्ञानिक तर्क यह है कि पूर्व में मुख्य द्वार होने से सूर्य की रोशनी व हवा की उपलब्धता भवन में पर्याप्त मात्रा में रहती है। सुबह के सूरज की पराबैंगनी किरणें रात्रि के समय उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को खत्म करके घर को ऊर्जावान बनाती है। दूसरी दिशा है उत्तर दिशा। इस दिशा के प्रतिनिधि देव धन के स्वामी कुबेर हैं। इस दिशा को ध्रुव तारे की दिशा कहा जाता है। आकाश में उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा स्थायित्व व सुरक्षा का प्रतीक है। यही वजह है कि इस दिशा को समस्त आर्थिक कार्यों के निमित्त उत्तम माना जाता है। भवन का प्रवेश द्वार, लिविंग रूम, बैठक इसी दिशा में बनाने का सुझाव दिया जाता है। भवन के उत्तरी भाग को खुला भी रखा जाता है। चूंकि भारत उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसलिए उत्तरी भाग अधिक प्रकाशमान रहता है। यही वजह है कि उत्तरी भाग को खुला रखने का सुझाव दिया जाता है, जिससे इस स्थान से घर में प्रवेश करने वाले प्रकाश बाधित न हो। अब मैं आपको बताऊंगी तीसरा दिशा। तीसरा है उत्तर पूर्व या ईशान कोण। यह दिशा बाकी सभी दिशाओं में सर्वोत्तम दिशा मानी जाती है। उत्तर व पूर्व दिशाओं के संगम स्थल पर बनने वाले कोण ईशान कोण हैं। इस दिशा में कूड़ा कचरा या शौचालय इत्यादि नहीं होना चाहिए। ईशान कोण को खुला रखना चाहिए या इस भाग पर जल स्रोत बनाना चाहिए। उत्तर पूर्व दोनों दिशाओं का समग्र प्रभाव ईशान कोण पर पड़ता है। इस पूर्व दिशा के प्रभाव से ईशान कोण सुबह के सूरज की रोशनी से प्रकाशमान होता है, तो उत्तर दिशा के कारण इस स्थान पर लंबी अवधि तक प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। ईशान कोण में जल स्रोत बनाए जाएं तो सुबह के सूर्य की पराबैंगनी किरणें उसे स्वच्छ कर देती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी चौथा दिशा बताने जा रही हूँ, पश्चिम दिशा। यह दिशा जल के देवता वरुण की है। सूर्य जब अस्त होता है तो अंधेरा हमें जीवन और मृत्यु के चक्कर का एहसास कराता है। यह बताता है कि जहाँ आरंभ है वहाँ अंत भी है। शाम के तपते सूरज और इसकी इंफ्रारेड किरणों का सीधा प्रभाव पश्चिमी भाग पर पड़ता है, जिससे यह अधिक गर्म हो जाता है। यही वजह है कि इस दिशा को शयन के लिए उचित नहीं माना जाता है। इस दिशा में शौचालय, बाथरूम, सीढ़ियों अथवा स्टोर रूम का निर्माण किया जा सकता है। इस दिशा में पेड़ पौधे भी लगाए जा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी पांचवा दिशा। पांचवा दिशा है उत्तर पश्चिमी दिशा। इसे वायव्य कोण भी कहा जाता है। यह दिशा वायु देवता की है।
उत्तर पश्चिम भाग भी संध्या के सूर्य की तपती रोशनी से प्रभावित रहता है, इसलिए इस स्थान को भी शौचालय, स्टोर रूम, स्नानघर आदि के लिए उपयुक्त बताया गया है। उत्तर पश्चिम में शौचालय, स्नानघर का निर्माण करने से भवन के अन्य हिस्से संध्या के सूर्य की उष्मा से बचे रहते हैं, जबकि यह उष्मा शौचालय व स्नानघर को स्वच्छ कर सूखा रखने में सहायता करती है। अब मैं आपको बताऊंगी छठा दिशा है दक्षिण दिशा। यह दिशा सूर्य के देवता यमराज की है। दक्षिण दिशा का संबंध हमारे भूतकाल और पितरों से भी है। इस दिशा में अतिथि कक्ष या बच्चों के लिए शयन कक्ष बनाया जाता है। दक्षिण दिशा में बालकनी या बगीचे जैसे खुले स्थान नहीं होने चाहिए। इस स्थान को खुला न छोड़ने से यह रात्रि के समय न अधिक गर्म होता है और न ज़्यादा ठंडा होता है, लिहाजा यह भाग शयन कक्ष के लिए उत्तम होता है। अब मैं आपको बताऊंगी सातवां दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। इसे नैऋत्य कोण भी कहा जाता है। यह दिशा नैऋत्य अर्थात स्थिर लक्ष्मी, धन की देवी लक्ष्मी की है। इस दिशा में अलमारी, तिजोरी या गृह स्वामी का कक्ष बनाया जाता है। चूंकि इस दिशा में दक्षिण व पश्चिम दिशाओं का मिलन होता है, यही कारण है कि इस दिशा में गृह स्वामी का शयन कक्ष बनाने का सुझाव दिया जाता है। तिजोरी या अलमारी को इस हिस्से की पश्चिमी दीवार में स्थापित करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी आठवां दिशा। आठवां दिशा है दक्षिण पूर्व दिशा या आग्नेय कोण। इस दिशा के प्रतिनिधि देव अग्नि हैं। यह दिशा उष्मा, जीवन शक्ति और ऊर्जा की दिशा है। रसोई घर के लिए यह दिशा सर्वोत्तम होती है। सुबह के सूरज की परावैंगनी किरणों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने के कारण रसोई घर मक्खी, मच्छर आदि जीवाणुओं से मुक्त रहता है। वहीं दक्षिण पश्चिमी यानी वायु की प्रतिनिधि दिशा भी रसोई घर में जलने वाली अग्नि को क्षीण कर पाती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।